अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया, लॉग क्या हो, लॉग ऑफ मॉड एक्स हो गया। फिर उसका क्या है, लॉग ऑफ मॉड एक्स है, देन होल का लॉग है और मॉड है। तो बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए लॉग एक्स का ग्राफ बनाओ क्या होता है, बिल्कुल है क्या है आपका, एफ एक्स आपका है लॉग ऑफ मॉड एक्स, फिर होल का मॉड है। और देन क्या होगा, एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन है। बहुत सारे जो भी है ना आपके चार ऑप्शन है। पहले देखिए y इज इक्वल आपका कोई भी फंक्शन है, अगर y इज इक्वल लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का देखिए लॉग जब भी डिफाइन होता है तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन होता है, नंबर वन, राइट है। तो इसका जो ग्राफ जो बनता है वो कैसा ग्राफ बनता है वो देखिए आपका लॉग वन, बताइए क्या होता है, लॉग वन बताइए क्या होता है, जीरो होता है, ये आपका लॉग वन हो गया जीरो। इसके जो ग्राफ बनते हैं कुछ ऐसा आपका ग्राफ बनता है ये। जी हाँ अभी देख रहे हैं, अभी आ रहे हैं घबराइए नहीं, बिल्कुल है ना। ये आपका क्या हो गया, आपका इसका जो ग्राफ जो बना वो कैसा बन गया, और देखिए आप ये आपके जो ग्राफ है ये आपके ग्राफ बना कुछ ऐसा बनेगा आपका, क्योंकि लॉग वन पे क्या होता है आपका, ये आपका क्या होगा, ये आपका जो पॉइंट है उसके लॉग वन क्या होता है, जीरो होता है। लॉग हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, देखिए लॉग मेरा क्या है, पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, इसे लेफ्ट में नहीं जा सकता। तो आपका ये क्या हो गया, लॉग जीरो, बताइए क्या हो गया, लॉग ऑफ जीरो पॉजिटिव है, वो क्या होता है माइनस इंफिनिटी के, जैसे ही वो जीरो के पास जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी हो जाएंगे, राइट है। दूसरा देखिए अगर वो मॉड एक्स कभी भी आ गया है, कहीं भी आप देखिए, अब आपका क्या हो गया, जब भी आपको कहीं पे आपको मॉड एक्स आ गया तो इसका मीनिंग क्या होगा, जब एक्स का मॉड हो तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। देखो वाई है तो देखिए आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा आपका, राइट है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्स हो गया। कहीं भी आपको ऐसा दे रखा है, जब भी मॉड एक्स दे रखा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो गया। तो देखिए जब आपका इसमें आपका क्या है, लॉग ऑफ, बताइए क्या हो गया यहाँ पे, यहां पे देखिए आपका आपका यहां पे क्या हो गया, लॉग ऑफ मॉड एक्स है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो आपका क्या है यहाँ पे, जो आपके जो रिजल्ट है वो वाई एक्सिस के लेफ्ट में है, राइट में है, वही ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपका क्या होगा, लेफ्ट में बनेगा, तभी तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। जी समझ में आ रहा है, तो ये आपका कितना मॉड एक्स का क्या, लॉग ऑफ मॉड एक्स का मीनिंग क्या हो गया, जो ग्राफ आपका राइट में है वही ग्राफ क्या हो गया, लेफ्ट में हो गया, क्योंकि आप एक्स के प्लेस पे आप क्या हो गया, पॉजिटिव है, आप माइनस डालेंगे तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आपका क्या हो गया, लॉग ऑफ टू का जो वैल्यू है वही क्या हो गया, लॉग ऑफ माइनस टू का वैल्यू भी क्या हो गया, दोनों सेम ही आ गया। तो जो आपका यहाँ पे टू की जो वैल्यू है, टू की जो है लॉग टू की जो वैल्यू है वही आपका क्या होगा, लॉग ऑफ माइनस टू की वैल्यू सेम ही होगा। इसलिए ग्राफ क्या है, दोनों साइड क्या होते हैं, सिमेट्रिक ग्राफ होते हैं वो। इसलिए पहली बात तो ये सीखा, मॉड एक्स है तो मॉड एक्स जब भी किसी भी ग्राफ में आ जाए, किसी भी फंक्शन में आ जाए, तो इसका मीनिंग जो ग्राफ आपका राइट में बन रहा है वही ग्राफ लेफ्ट में बनेगा। दूसरी बात, अब आप देखिए अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या है, आपके पास क्या है, लॉग ऑफ क्या हो गया, मॉड एक्स, और फिर क्या हो गया, होल का मॉड आ गया। होल का मॉड का मीनिंग क्या हो गया, जो लॉग की वैल्यू जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, निगेटिव है तो फिर क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया, कट गया, और ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि मॉड का मीनिंग क्या है, लॉग ऑफ मॉड एक्स है, होल का मॉड लग गया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, वो कट जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, यही ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। जी समझ में आ रहे हैं, राइट है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो, इसीलिए मैंने पूरा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है। अब ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये बताओ इसमें ग्राफ में टर्निंग पॉइंट्स कितने आ गए, एक तो हो गया आपका यहाँ पे माइनस वन पे आ गया, और दूसरा क्या हो गया, वन पे आ गया। तो जितने टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उतने पॉइंट्स पे क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं, राइट है। अब ये बताइए ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं है,
इन इट्स डोमेन, डोमेन का मीनिंग क्या हो गया, फॉर ऑल एक्स को हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये बताइए उसके लिए क्या है, आपका ग्राफ हमेशा क्या है, आपका ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस हो गया, आपका देख रहे हैं ये आपका यहां आ गया और दूसरा देखिए यहां आ गया, राइट है। ये ग्राफ मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, इन इट्स डोमेन हो गया, कंटिन्यूअस तो है, ये मेरा एफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस है। अभी बताइए डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि आपका क्या होगा 1 और -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये मेरा क्या हो गया, आपका हो गया रॉन्ग हो गया। दूसरा बताइए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इन डोमेन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल प्लस -1, बिल्कुल सही है, -1 +1 पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो देयरफॉर मेरा ऑप्शन बताइए क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया जी, ठीक है। चलिए ये हो गया एफ एक्स इज क्या हो गया, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो गलत हो गया, तो कंटिन्यूअस है, आपका क्या होगा, फोर्थ मेरा क्या होगा, नन ऑफ दीज हो गया, ये भी आपका, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, आपने नोट कर लिया, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। हेलो गुनीश, समझ में आया आपको? हाँ जी सर। जी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जी नोट कर लिया। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जब ग्राफ की लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो इसका ये मतलब है कि डिफरेंशिएबल नहीं है वो। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? जब ग्राफ की जो लाइंस है हाँ वो इंटरसेक्ट करती है, जैसे अभी 1,0 और -1,0 पर हो रहा है। हाँ, इंटरसेक्ट नहीं, कॉर्नर पॉइंट्स बननी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, वही तो, हाँ तब कॉर्नर, डिफरेंशिएबल नहीं होता ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि उसका राइट में ओके। देखिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में निगेटिव आ रहा है, ग्राफ में देखिए हाँ वन जी। के ही राइट में देखिए, आपका जो tan थीटा जो बनेगा वो एक्यूट एंगल बनता है, और अब मेरा लेफ्ट में क्या हो जाते हैं, वो आपका क्या हो गया, वहां पे ऑब्ट्यूस एंगल बनते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे, एक सेकंड जरा सा कलर में दूसरा ले लेता हूं, यहाँ देखिए, यहाँ पे वैसे भी देखिए आपका क्या हो गया, इस पॉइंट पे हो गया आपका एक्यूट एंगल हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ये आपका क्या हुआ, दोनों साइड में क्या होते हैं, टेंजेंट है ना, अलग अलग हो जाते हैं वो। इसको ऐसे भी सॉल्व भी करेंगे तो वही आएगा। अभी तो मैंने क्या है कि मैं केवल पॉइंट्स को चेक करना है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया जितने कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उतने कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या होते हैं, वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। जी ओके, बताइए, अगर पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो फिर से बोलिए आप। आ गया समझ सर, आ गया। ओके ओके ठीक है, आज हम ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे आपके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हो गया आपके, नोट कर लिया। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if fx is an even function then f dash x क्या होगा। fx is an even function, कोई भी आप इवन फंक्शन ले लीजिए, इवन फंक्शन जानते हैं, f ऑफ -x क्या हो गया, fx, तो दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। क्या हो गया, f ऑफ -x क्या हो गया, fx हो गया, देन इट इज कॉल्ड द इवन फंक्शन हो गया। तो बताइए, अब ये बताइए कोई भी आप एक इवन फंक्शन, एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, तो बताइए इवन फंक्शन का कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। एफ एक्स मैंने क्या ले लिया, एक्स का मैंने 4 ले लिया, बताइए एफ ऑफ -x भी क्या हो गया, -x की पावर 4, तो क्या होगा x4, तो देयरफॉर एफ ऑफ -x बताइए क्या होगा, एफ एक्स हो गया, सो इट इज क्या होगा, इवन फंक्शन हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया ना। अब इसका डेरिवेटिव बताइए क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एफ डैश एक्स बताइए कितना हो गया, ये एफ डैश एक्स बताइए क्या हो गया, 4x³ हो गया। अब बताइए ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना, तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ऑड है तो इवन हो जाएंगे, और इवन है तो ऑड हो जाएंगे आपके। जी समझ में आ गया, तो आपका एफ डैश एक्स क्या हो गया, दिस इज एन ऑड फंक्शन। जी समझ में आ रहा है आपको? हेलो भाभी, क्लियर है आपको? हेलो यस सर। पुनीश बुरकस। यस। चलिए ओके, तो ये है ना छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये आपको बार बार आएगा बिल्कुल, है ना, तो मैंने कहा कि क्लास में छोटा हम डिस्कस कर लेते हैं आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, और आप आंसर भी कॉपी में लिख लीजिए।
क्वेश्चन तो आप घर पे भी नोट कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स अभी देखिए। आपके पास बुकलेट है, क्वेश्चन नंबर मैंने वही मैं लिख दिया है, जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वही मैंने लिखा। हाँ हाँ बिल्कुल है ना, दूसरा देख लीजिए ना। अब आप बताइए क्या हो गया, एक दूसरा आप ले लीजिए, क्या हो गया आपका कॉस एक्स ले लीजिए। कॉस आपका क्या हो गया, इवन फंक्शन है, तो ये एफ डैश एक्स बताइए क्या हो गया आपका, माइनस साइन एक्स नहीं हो गया। अब इसका बताइए क्या हो गया, एफ डैश माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन क्या हो गया आपका, माइनस ये क्या हो गया आपका, माइनस ये आपका कितना होगा, बाहर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका साइन एक्स हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया आपका, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस एफ एक्स के इक्वल है, राइट है। तो ये आपका इवन है, तो बताओ क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो गया। तो या फिर इसका माइनस ले लीजिएगा तो क्या हो गया, तो देयरफॉर ये आपका क्या होगा, इसके जगह पे आप क्या डाल दीजिए, ये हो गया माइनस एफ डैश एक्स हो गया आपका, क्योंकि साइन एक्स आपका है ना, तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा आपको, माइनस कुछ से ले जाइए इसको, अगर ये साइन एक्स आ गया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एफ डैश एक्स आ गया आपका। इस साइन एक्स की जगह पर माइनस एफ डैश एक्स लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ये ठीक है, कोई आपको और डाउट है ठीक से बोलिए, बिकॉज हाँ प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। जी ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां देखिए, द फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल दिस है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए असाइनमेंट का। पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, वन पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये बताना ये है कि चार जो स्टेटमेंट है, चार जो स्टेटमेंट है वो उसमें से कौन सा रॉन्ग है, इनकरेक्ट कौन सा है, राइट है। तो ये बताइए, पहले वन पे चेक करेंगे तो क्या हो गया आपका, बताइए आपका, एफ आपका कंटिन्यूटी चेक करना है ना, तो वन प्लस बताइए क्या हो गया आपका, एफ ऑफ क्या हो गया, वन प्लस बताइए क्या हो गया, एफ ऑफ वन माइनस, बताइए वन प्लस में आपका कितना हो गया, वन माइनस कितना हो गया, ये हो गया आपका वन माइनस थ्री का मॉड, ये कितना हो गया, टू हो गया। अब बताइए कितना हो गया, इसमें वन डालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें आप वन डालेंगे तो कितना हो गया, वन बाई फोर माइनस थ्री बाई फोर प्लस 13/4, एलसीएम बताइए क्या हो गया, ये 13 बाई क्या है आपके, फोर है ना, ये 13 बाई क्या है आपका, फोर हो गया, तो एलसीएम हो गया फोर, वन माइनस सिक्स, और ये आपका कितना हो गया, 13 हो गया, ये आपका कितना आ रहा है आपके, ये 12 हो गया, और कितना हो गया आपका, 14, 14 8, 8/4, तो दैट मीन्स 2 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस हो गया, राइट है। तो पहला आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब डिफरेंशिएबल एट, अब ये देखिए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 3, अब ये बताइए क्या होगा, 3 कहां जाएगा, थ्री तो आपका इसी पे ही जाएगा आपका, तो थ्री आपका क्या हो गया, ग्राफ तो कंटिन्यूअस हो गया ना। वैसे देखा जाए एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री का ग्राफ बताइए कैसा बनता है आपका, एक्स आपका थ्री पे क्या होता है, वी से बनता है ना, क्या हो गया, थ्री पे भी से बनता है, लेकिन आपको लेना कहां है, वन से ग्रेटर, तो वन से ग्रेटर का मीनिंग क्या हो गया, वन से ग्रेटर का मीनिंग बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन से ग्रेटर का मीनिंग क्या हो गया, यहीं तक आ गया आपका, बिल्कुल है, यहां जाएगा, और उसके बाद क्या हो गया, ये आपका इंफिनिटी से चला जाएगा। तो ग्राफ मेरा क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन थ्री आपका क्या हो गया, तो ये आपका क्या हो, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 3 हो गया, एट एक्स इज इक्वल 3 पे दोनों लेफ्ट और राइट में दोनों ही कंटिन्यूअस है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल 3, अब ये बताइए क्या डिफरेंशिएबल 3 पे होता है, नहीं, क्योंकि राइट डेरिवेटिव वन हो गया और लेफ्ट डेरिवेटिव क्या हो गया आपका, माइनस हो गया, जहां पे कॉर्नर पॉइंट्स बनता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो ऑब्वियस है कि ये मेरा क्या हो गया, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल 3 आपका करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका क्या यहाँ पे राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया फॉल्स हो गया। डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल 1, तो देखो ये तो हो गया डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल 1 पे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि इसी का भी एप्लीकेशन आएगा दूसरे क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं होगी।
जी आपको समझ में आ गया डिफरेंस है? वैसे तो आंसर तो मेरा निकल गया, क्योंकि रॉन्ग आंसर तो निकल गया। अब मैं चाहता हूं डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 1 पे, तो एट x इज इक्वल 1 पे बताइए राइट डेरिवेटिव एंड लेफ्ट डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव एंड लेफ्ट डेरिवेटिव, तो बताइए क्या आ जाएगा आपका राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव में, बताइए क्या हो जाएगा आपका। राइट डेरिवेटिव मीन्स क्या हो गया, आर एफ डैश क्या हो गया 1, तो एफ डैश 1 बताइए कहां जाएगा आपका 1 पे, आपका कितना हो जाएगा, एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये आपके आ जाएंगे, क्योंकि 1 पे मैंने लिया ना, तो 1 पे क्या हो जाएगा -x-3 होगा। बताइए समझ में आ रहे हैं आपके, ये आपका कहां पे मैंने ले लिया, 1 पे मैंने ले लिया, तो आपके, हाँ इसको मैं कैसे लिख दूं, थोड़ी सी मैं चाहता हूं, मैं एक्सप्लेन करना देना चाहता हूं। चलिए अच्छा ये बताओ, यहां तक आपने सभी ने नोट कर लिया, कुछ मैं हटाना चाहता हूं ना स्क्रीन से, यहां तक सभी ने नोट कर लिया। हाँ जी, हाले हेलो गुरजस, हेलो गुरजस, यहां तक नोट कर लिया आपने? यस सर। आवाज नहीं आ रही है। यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए अब ये देखिए, ये तो हो गया आपका, अब मैं हम इसे हम डिलीट करते हैं, इधर चला गया। अब मैं देखूं, अब इसको देखिए एफ एक्स, इसको जरा कलर में थोड़ी सी अलग ले लेता हूं, चलो। अब मैंने क्या ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल, ये मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 में क्या हो जाएगा। अब आपका देखिए ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3, तो बताइए क्या हो गया, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या लिख लेंगे, x-3 हो गया। और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, तो इसे हम क्या लिखते हैं, x-3 हो गया, पहली बात। और दूसरा क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका x² अपॉन 4 -3x/2 और प्लस क्या होगा 13/4, x क्या होगा लेस देन 1। अब मुझे चेक क्या करना है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 1, तो हम क्या करें, राइट डेरिवेटिव एंड लेफ्ट डेरिवेटिव। तो राइट डेरिवेटिव बताइए क्या हो गया, rf-1, तो rf-1 बताइए किस में आएगा, rf-1 बताइए किस में आएगा, rf-1 मींस क्या हो गया, f डैश राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसी में आएगा, तो इसका जो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये हो गया -1 आ जाएगा, राइट है ना। इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटाइए, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, हटाओ, ये हो गया आपका f-x कितना हो गया आपका, हाँ हाँ हेलो सर, तो ये आपका क्या होगा -1, और दिस इज ये आपका हो गया 1। अब इसका बताइए क्या होगा, 2x/4 यानी क्या होगा x/2 और -3/2 हो गया, ये देखिए क्या होगा x लेस देन 1, ये आपका क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 3, और ये मेरा क्या होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। अब ये देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑब्वियस है कि -1 हो जाएगा, तो f-1 इज इक्वल क्या होगा -1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 बताइए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो गया, x के प्लेस पे 1 डाल दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 -3/2, दिस इज ऑल्सो -1। जी समझ में आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो दोनों क्या है, इक्वल है, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 1 है, तो ये भी क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना था, इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन मेरा कौन सा है, 3, ऑप्शन डी है, तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका। जी ठीक है, सारे ऑप्शंस को मैंने हम लोग एक्सप्लेन कर लिए, क्लियर हो गया कि कौन सा राइट है और कौन सा राइट नहीं है, क्योंकि एडवांस में कई बार कैसा होता है कि मोर देन 1 ऑप्शन होते हैं, और हर ऑप्शन को बहुत अच्छी तरह आपको देखना होगा, एक भी छोटी सी मिस्टेक होगी तो वो मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। जी ठीक है, हेलो गुरीश, यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये है, ऐसे क्वेश्चन ना जाने, कम से कम 10-15 क्वेश्चन है आपके पूरे असाइनमेंट में, ये जो टाइप है ना कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, सुपर इंपॉर्टेंट टाइप,
सुपर इंपॉर्टेंट टाइप। ये पता नहीं कितने क्वेश्चन है, आपको कहाँ कहाँ कितनी बार आएगा हम बता नहीं सकते। क्या है एफ ऑफ, अब मेरे पास क्या है वो देख लीजिए, आप जरा सा आप देख ले। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल एफ एक्स इंटू एफ वाई है फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई। एफ ऑफ 6 इज इक्वल 3, एफ डैश 0 इज इक्वल 10 एंड देन एफ डैश 6 इज इक्वल 5। राइट है। अब यहां देखिए क्वेश्चन आपके सामने में है, तो देखिए पहले ये बताइए एफ डैश 6 क्या लिखेंगे। आपको मैंने बताया था एफ डैश ए क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन क्या हो गया एच लिखते हैं। ये ठीक है ना। आपका क्या होगा लिमिट एच टेंस टू क्या होता है 0, राइट हैंड डेरिवेटिव क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों क्या है इक्वल है। तो मैंने क्या बताया किसी एक को लेते हैं, वो मैंने क्या ले लिया राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। बुक में हर जगह राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं आपको दिखाई देगा। तो दिन बताइए एफ डैश इज इक्वल दिस है, तो सेम पैटर्न पे आप ये बताओ एफ डैश आपका 6 क्या होगा। एफ डैश 6 क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ क्या हो गया आपका 6 प्लस एच और माइनस क्या हो गया एफ ऑफ 6 अपॉन बताइए क्या हो गया h आ गया। जी ठीक है। अब ऊपर ये बताइए एफ ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल है। एफ ऑफ x प्लस वाई आपका किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ y है। तो बताइए आगे हम क्या लिखेंगे इसे, ये मेरा हो गया लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 6 इंटू क्या हो गया एफ ऑफ h और माइनस क्या होगा एफ ऑफ 6 अपॉन बताइए क्या हो गया h हो गया। जी ठीक है। अब ये बताइए हम क्या कॉमन निकालें, एफ ऑफ 6 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका एफ एच माइनस क्या हो गया एफ ऑफ एच और माइनस क्या हो गया 1 अपॉन बताइए क्या हो गया एच आ गया। और ये मेरा हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब रही बात ये कि एफ एच माइनस 1 अपॉन एच की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक ठीक है ना। अब ये बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल एफ एक्स इंटू एफ वाई है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपके इक्वल है एफ एक्स और इंटू क्या हो गया एफ वाई हो गया। तो अब ये बताइए और एक्स एंड वाई दोनों को हम 0 कर दें तो क्या हो गया आपका एफ ऑफ 0 प्लस 0, ये क्या होगा एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0 हो गया। तो यानी एफ ऑफ 0 इज इक्वल क्या हो गया एफ ऑफ 0 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया एफ ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल 0। तो एफ ऑफ 0 को मैंने कॉमन निकाला और एफ ऑफ 0 माइनस 1 इज इक्वल 0 हो गया। तो दिन आपका क्या होगा या तो एफ 0 इज इक्वल 0 हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका एफ, ये क्या हो गया एफ ऑफ 0 मेरा क्या हो गया 1 होगा। यही होगा ना। मैंने क्या किया एक्स एंड वाई दोनों के प्लेस में मैंने क्या डाला 0 डाला। तो ये क्या हो गया एफ ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल क्या हो गया आपका एफ ऑफ 0 प्लस 0 इंटू 0 हो गया f0। तो f0 का स्क्वायर इज इक्वल f0, दोनों मैंने इसको एक साइड लाया f0 का स्क्वायर माइनस f0, ये आपका कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 0। तो f0 को मैंने कॉमन निकाल दिया, ये f0 माइनस 1 हो गया इज इक्वल आपका 0। तो f0 इज इक्वल 0 और f0 इज इक्वल 1 हो गया। अब ये देखो अब आपका f0 हो गया
तो इसका मीनिंग क्या है, एफ डैश आपका क्या हो गया, ये तो नहीं हो सकता, एफ जीरो हो गया, तो इसका मीनिंग है पता है क्या हो जाएगा, अब ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने एफ जीरो ले लिया तो यहां पे आप बताओ क्या हो गया, एक्स एंड वाई में से एक्स को तो एक्स ही रहने दो और वाई को जीरो ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस जीरो इज इक्वल क्या होगा, एफ एक्स इंटू क्या होगा, एफ जीरो। ये आपका कितना हो गया, एफ एक्स और इंटू क्या होगा, एफ जीरो, बताइए कितना हो गया, जीरो मैंने ले लिया, यानी क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल क्या होगा, जीरो हो गया। तो एफ एक्स इज इक्वल जीरो हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, वो तो जीरो हो गया, तो उसका डेरिवेटिव बताइए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बट डेरिवेटिव क्या है आपका, 10 है, तो यानी एफ जीरो इज इक्वल जीरो इज नॉट पॉसिबल। जी ठीक है ना, एक्चुअली मैं ये रीजन देना चाहता हूं कि एफ जीरो इज इक्वल जीरो आपका पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। जी समझ में आ गया, तो ये मेरा क्या होगा आपका पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो गया आपका, एफ जीरो हमारा किसके इक्वल होगा, एफ जीरो मेरा किसके इक्वल होगा, वन के भी होगा तो डेरिवेटिव 10 के होगा। नहीं वो 10x 10x प्लस वन, बताइए क्या होगा, एक एग्जांपल दे दो। एफ जीरो वन नहीं हो गया और एफ डैश एक्स बताइए क्या हो गया, 10 हो गया और एफ डैश जीरो भी तो 10 हो जाएगा ना, ये एक चीज नहीं, एफ डैश जीरो कहां दे रहा है, एफ डैश जीरो दे रखा है ना, राइट है, यानी क्या हो गया, वो कोई फंक्शन है, ये क्या है आपका कोई फंक्शन है वो। चलिए तो इसलिए क्या हो गया, यहां पर जो दो केस जो बनते हैं, एफ जीरो इज इक्वल जीरो और एफ जी इक्वल वन है, तो एफ इज इक्वल जीरो आपका पॉसिबल आपका नहीं है, राइट है। तो दूसरी बात क्या हो गया आपका, एफ जीरो इज इक्वल क्या हो गया मेरा, वन के इक्वल हो गया। अब यहां देखो, अगर आप यहां पे आप डालोगे एच के प्लेस पे जीरो डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बताइए, एफ जीरो एक्स के प्लेस पे जीरो डालेंगे तो बताइए क्या हो गया, ऊपर आपका क्या हो गया आपके एफ जीरो और माइनस क्या हो गया, वन बाई जीरो हो गया, और एफ जीरो आपका वन है तो वन माइनस वन क्या हो गया आपका, ये जीरो, यानी क्या होगा, जीरो बाई जीरो हो गया, राइट है। तो जब जीरो बाई जीरो फॉर्म हो तो हम क्या यूज करते हैं, एल हॉस्टल रूल यूज करते हैं। एल हॉस्टल में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम यूज सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो बताइए ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर हम डालेंगे आपका, बताइए क्या हो जाएगा, एल हॉस्टल रूल लगा दें तो ये आपका कितना हो गया, लिमिट हो गया एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सिक्स, और ये बताइए क्या होगा, एफ डैश एच बाई क्या हो गया वन, और एच के प्लेस पे क्या जीरो बाई जीरो फॉर्म हट गया, तो बताइए क्या हो गया, एफ ऑफ सिक्स इंटू क्या होगा, एफ डैश जीरो लिख सकते हैं जी, ठीक है। और एफ डैश जीरो आपका किसके इक्वल है, एफ डैश जीरो आपका किसके इक्वल है, 10 की इक्वल है, और एफ सिक्स बताइए किसकी इक्वल है, एफ सिक्स आपका किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है, और एफ डैश जीरो बताइए किसकी इक्वल है, 10 की इक्वल है। तो देयरफॉर माय आंसर क्या हो गया, जी ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक क्वेश्चन को मैंने पूरी अच्छी तरह डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया, तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। एक दो बार अपनी भी आप लॉजिकली ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप ही लग जाएगा कि एफ जीरो है, एफ जीरो और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका आंसर आपका निकलेगा। फिर से देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, एक्स के एच के प्लेस में जीरो डालेंगे तो एफ जीरो माइनस वन हो गया, एफ जीरो की वैल्यू मैंने क्या डाला, वन डाला, तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो बाई जीरो हो गया। तो जब जीरो बाई जीरो है तो एल हॉस्टल यूज कर लेते हैं, तो एफ डैश एच अपॉन क्या हो गया आपका, एफ डैश एच अपॉन क्या होगा, वन हो गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म हट गया, एच के प्लेस पे जीरो डाल दीजिए, तो एफ सिक्स इंटू क्या होगा, एफ डैश क्या होगा, जीरो हो गया, एफ डैश जीरो आपका कितना है, एफ डैश जीरो आपका 10 है, और एफ सिक्स बताइए कितना है, एफ सिक्स आपका 3 है, तो 3 इंटू 10 इज इक्वल 30। दिस इज माय आंसर, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एफ ऑफ जीरो वन लेंगे तो हाँ। एफ डैश जीरो लेंगे। अब ये बताइए एक्स वाला जितना भी टर्म्स होगा हट गया ना, अब ये बताइए कोई, अच्छा आपको मन में घूम रहा है ये सवाल, बार बार घूम रहा है ना, तो थोड़ी सी एक बढ़िया सा मैं एग्जांपल दे देता हूं, तो आपके जो डाउट्स है ना क्लियर हो जाएगा कि ऐसा, जी ठीक है। चलिए
यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक जो लिखे इसमें तो ठीक है ना। अब वो आपका जो डाउट है ना वो अब मैं सॉल्व कर देता हूँ। कोई ऐसा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बस ऐसे ही मैं समझाने के मैं लिख लेता हूँ कि जो आपके जो डाउट है ना कि F01 है, F डैश आपका 10 है, F डैश 0 आपका 10 है, तो ये बताओ। अब ये बताइए कोई भी आपने ले लिया AX³ हो गया, BX² हो गया और C आपका 10X हो गया और ये मैंने ले लिया 1। अब बताइए क्या होगा। कोई भी है ना ABC जितनी भी हाई पावर का आप ले लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, बताइए डेरिवेटिव क्या होगा। F डैश एक्स बताइए कितना हो गया, 3AX², 2BX प्लस 10 आ गया। अब ये बताइए F0 आपका 1 के इक्वल है कि नहीं है, जी है ना। और F डैश 0 बताइए क्या है, बताओ क्या है, 10 है। तो क्या ऐसा फंक्शन पॉसिबल है कि नहीं, नहीं है ना, बिल्कुल है, पॉसिबल है ना जी। तो ये आपका कितना हो गया, F डैश 10, F डैश 0 इक्वल 10 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे मेरे पास फंक्शन पॉसिबल है। जो आप सोच रही है ना कि F01 है, F डैश 10 कैसे आ गया, बिल्कुल है ना, 0 पे 1 है उसका डेरिवेटिव 10 कैसे आ गया, ये ठीक है ना। ओके चलिए हम आगे बढ़े, चलिए पूछते रहिए, जो डाउट है पूछते रहिए। हेलो भाभी, क्लियर है। यस सर। ओके चलिए अब आगे देखिए। देखिए वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया आपका। क्या है आपके जो क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई एंड एफ जेड है। और एक्स वाई जेड बताइए कहाँ बिलोंग करता है, रियल नंबर में बिलोंग करता है, राइट है। जरा सा देखिए तो क्या हो गया आपका, F2 आपका है 4 और F डैश 0 क्या हो गया आपका 3 है, तो F डैश 2 फाइंड करना। अब ये बताइए एक्स वाई जेड तीनों को हम 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड और हम तीनों को डाल दें क्या हो गया, F ऑफ 0 इज इक्वल क्या होगा, F ऑफ 0 का क्यूब हो गया। F0 तो हो नहीं सकता है, तो F² इज इक्वल क्या होगा 1। तो एक तो दो केस बनते हैं, मैंने क्या ले लिया, F ऑफ 0 इज इक्वल 1, एक ही लेते हैं वो। F ऑफ 0 मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। हम माइनस के ले सकते हैं लेकिन इसमें कोई आंसर माइनस में नहीं है, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया है बिल्कुल। अगर इसमें माइनस में होता, अब एडवांस में हो सकता है तो वैसे बना सकता है, वो बहुत ही चातिर होता है, हमारी हर मिस्टेक का उनको पता होता है, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं वो। तो F ऑफ 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो बताओ इससे हम क्या लिख सकते हैं, F ऑफ 0 1 हो गया, तो मैंने क्या लिया, यहां पे जेड को 0 डाल दोगे तो क्या हो गया आपका, F ऑफ x प्लस वाई ये हो गया 0 इज इक्वल क्या हो गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ ऑफ 0। तो ये आपका कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल क्या हो गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई, और F0 कितना है, 1 है। नहीं तो फिर से मेरा क्वेश्चन वही पुराने वाले फॉर्म में आ गया। अच्छा F0 ये देते F0 F0 कैंसिल हो गया, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता। ये समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया? फिर लो और लोग समझा रहे हैं, थोड़ी ज्यादा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, घबराइए नहीं। तो ये हो गया F0 इज इक्वल एफ ऑफ 0 का क्यू है, तो क्या हो गया, एफ ऑफ 0 का क्यू माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल 0। एफ ऑफ 0 कॉमन निकाल दीजिए, ये क्या होगा, एफ ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल 0 हो सकता है, और दूसरा एफ ऑफ 0 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो गया ऑप्शन।
ठीक है। 12 बिल्कुल सही है, सेम क्वेश्चन आ गया, हो गया आंसर 12। जी कितना आया गुनीश? हेलो गुनीश, हेलो भाभी। सर आंसर 12 आ रहा है। हाँ सर 12। ओके ओके, वेरी गुड। वैसा ही सेम क्वेश्चन है, तो आपने देख लिया, आपने क्या देख लिया कि पहले भी वही है, F2 और F0 को मल्टीप्लाई कर दिया, F0 को मल्टीप्लाई किया है, ये अभी भी आपका वही है। चलिए, आपको थोड़ी सी डाउट लग रहा है, चलिए मैं फिर से सॉल्व कर दूं, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन, ये फिर से वही आ गया, पता नहीं बार बार यही क्वेश्चन क्यों आ रहा है। एफ डैश एक्स क्या होगा? अब डिफिनीशन से चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन इज, सेम क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल एफ एक्स इंटू एफ वाई है, यही दे रखा है ना आपका, एंड आपके कितना है, एंड एफ एक्स इज इक्वल 1 प्लस साइन 2x और इंटू क्या हो गया, जी एक्स हो गया, ये ठीक है। जी एक्स कंटिन्यूअस, तो जी एफ डैश एक्स निकालना है, तो देन एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई क्या हो गया, एच लिख सकते हैं। ये ठीक है। अब ये बताओ नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ एच और माइनस क्या हो गया, एफ एक्स लिख सकते हैं। फिर क्या कॉमन निकालें, एफ एक्स कॉमन निकाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स कॉमन निकाल दिया, ये क्या हो गया, एफ एच माइनस वन अपॉन बताइए क्या हो गया, एच हो गया, और एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास, एफ एक्स आपका क्या है, दिस इज यही है मेरा एफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा, तो देन मेरा आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू क्या होगा, जीरो एफ एक्स, और ये बताइए एफ ऑफ एच, अब ये बताइए एफ एक्स मेरा दिस है, तो एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन 2h और इंटू क्या हो गया, जी एच होगा, नहीं एफ एक्स इज इक्वल दिस है, तो एफ एच आपका क्या होगा, यही होगा ना, तो आप डाल दीजिए एफ एच के प्लेस पे, आप क्या डाल दीजिए, 1 प्लस साइन आपका हो गया 2h और इंटू क्या हो गया, जी एच, और फिर बताइए कितना हो गया, -1 अपॉन क्या हो गया, एच हो गया। हाँ एफ एच -1 करते हैं वो भी चल जाएगा, बिल्कुल है ना, और 1 और -1 क्या हो गया आपका, कैंसिल, तो ये आपका कितना हो गया, एफ एक्स इंटू क्या हो गया, साइन 2h जी एच अपॉन बताइए कितना हो गया, एच हो गया, ये हो गया आपका जी एच हो गया, अपॉन बताइए क्या हो गया, एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो साइन 2h बाई एच बताइए क्या हो गया, 2 के इक्वल हो गया, तो वो आपका कितना हो गया, तो ये मेरा कितना हो गया, एफ एक्स इंटू क्या हो गया 2, और इंटू बताइए क्या होगा, जी एच है, तो जी एच को हम क्या लिख दें, जी जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एच के प्लेस पे जीरो डाल दिया, तो ये बताइए कितना हो गया, जी जीरो। अब बताइए क्या हो गया, 2 एफ एक्स, आंसर क्या हो गया, 2 एफ एक्स और इंटू क्या होगा, जी ऑफ जीरो, देखिए आ गया 2 एफ एक्स इंटू जी जीरो, तो ऑप्शन क्या हो गया आपके, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, ये ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे है ना, टाइप है ना, सेम टाइप के क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट वे में कैसे पूछ रहा है वो आपको।
चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर एक बार दोबारा समझा दो ये। हाँ देखिए, आ, अच्छा दोबारा समझाऊं? हाँ जी सर। ओके, चलिए अब मुझे निकालना क्या है बताइए। सर एफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का डिफिनीशन बताइए क्या होता है। डेरिवेटिव निकालना है आपको। हाँ, डेरिवेटिव का फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो गया, ये आपको सही है। यस सर। चलिए अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जगह पर क्या डाल सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ एच लिख लिया, यस सर। राइट है, और माइनस एफ एक्स फिर हो गया। एफ एक्स कॉमन आ गया। हाँ जी ठीक है, राइट है, अपॉन एच हो गया। अब ये बताओ एफ एक्स आपका यही है ना, यस सर। तो एफ एच क्या हो जाएगा, एफ एच इज इक्वल 1 + sin 2h/gh होगा। यस सर, अच्छा हाँ ठीक है समझ आ गया। हो गया, बस ये डाल दिया उसमें, फिर +1 -1 कैंसिल हो गया, या एफ एच -1 कर दीजिए उसे भी निकल जाएगा, और ये आपका sin 2h/gh हो गया, sin 2h/h2 हो गया, आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, और ये है कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन। ये आपका, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपका हो गया फंक्शन एफ एक्स, एंड इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आपका हो गया, आपको सुन, ये देखिए आप, let gx be the inverse of the function fx and f dash x is equal 1/1 plus x cube, then g dash x is equal। अब ये अभी तक आपने इनवर्स फंक्शन में इनवर्स का है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ये वक्त, देखिए कोई भी फंक्शन का इनवर्स होता है। अब ये देखो, ये मेरा एफ है, कोई फंक्शन है, अभी आपने नहीं किया होगा शायद, सिलेबस में तो है ही नहीं। एफ का इनवर्स क्या हो गया, इनवर्स हो गया, मैंने क्या लिखता हूं, मैं सपोज किया वो एफ इनवर्स लिखा जाता है। एफ का इनवर्स क्या हो गया, एफ इनवर्स हो गया। अब ये देखो, अगर ये इनवर्स है तो क्या हो गया, एफ ऑफ एफ इनवर्स वो होता है आइडेंटिटी के होता है, यानी एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वह एक्स की इक्वल होता है। अब कहेंगे ये आप क्या लिख रहे हैं जी, ठीक है, तो आपने किए नहीं है, फंक्शन में था, लेकिन फंक्शन आप वो चैप्टर हटा दिया है, और कंपटीशन में है, और ये है ज्यादा डिटेल्स में, तो हम फंक्शन हम कराएंगे तभी होगा, अभी तो कुछ ऐसा ही आपको सीखना पड़ेगा। अब ये देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स देन होल का जी एक्स, पहली बात। एफ ओ, ये को फॉग आपको कहीं दिखाई दिया होगा कि नहीं दिखा पता नहीं, बिल्कुल है ना, तो एफ ओ जी एक्स लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा, जी एक्स तो है, लेकिन जी किसका है, जी एक्स है किस फंक्शन का, एफ का है, तो एफ ऑफ जी एक्स हो गया। अगर वो इनवर्स है, जी इज द क्या हो गया, जी इज इनवर्स ऑफ क्या होगा, एफ है, तो एफ ऑफ जी एक्स ये हमारा किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। क्या हो गया, इनवर्स का मीनिंग क्या हो गया, ए का इमेज बी है, और तो बी का इमेज फिर वापस क्या बनेगा, ए ही बन जाएगा। नहीं, कोई भी आपका ए है और ये बी है, इसमें एक्स का इमेज क्या हो गया, आपका एक्स का इमेज क्या हो गया, वाई है, फिर वाई का इमेज क्या बनेगा, एक्स ही आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स से वाई, या फिर वाई से क्या होगा, वापस एक्स ही आ गया। इसलिए एफ ऑफ जी एक्स से क्या लिखते हैं, वो आपका एक्स ही लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है। कर लो भैया, बंद कर। अब यहां देखिए, अब आप देखिए एफ ऑफ जी एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया, और एफ ऑफ जी एक्स आपका क्या हो गया, जी एक्स हो गया आपके।
क्योंकि जी मेरा इनवर्स है किसका, जी एक्स विद द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स है, जी एक्स विद द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स है, तो ये आपको ऐसे ही लिखना है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी कम समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, जब हम फंक्शन जब करेंगे ना तो ये आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ जी एक्स, और फिर आपका क्या हो जाएगा, जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स इज इक्वल 1 होगा। पहले एफ का किया तो एफ का करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश और जी एक्स हो गया, फिर चेन रूल चलेगा तो जी एक्स का क्या होगा, जी डैश एक्स इज इक्वल हो गया, जी डैश हो गया, और देन जी एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 हो गया। जी समझ में आ रहा है, राइट है। अब यहां दूसरा देखिए, जी डैश आपका क्या दे रखा है, जी डैश तो फाइंड करना है। अब यहां बताइए, जी बताओ यहां तक क्लियर है, गुरुकाश। हाँ जी सर। चलो बिल्कुल है ना, इनवर्स से थोड़ी कमी लग रहा है ना, तो जब फंक्शन और इनवर्स कराएंगे तो समझ में आएगा अच्छी तरह। तो अब क्या बताइए, एफ डैश एक्स हमारा किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स मेरा किसके इक्वल है, 1/1 प्लस एक्स का क्यूब। तो एक्स के जगह पे मैंने क्या डाल दिया, एक्स के जगह पर मैंने क्या डाल दिया, जी एक्स अगर हम डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस जी एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये आप यहां पर लिख दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, 1/1 प्लस क्या हो गया, जी एक्स का क्या हो गया, जी एक्स का क्या हो गया क्यूब, और ये हो गया आपका जी डैश एक्स इज इक्वल 1 हो गया। जी ये यहां, अच्छा ये, अब ये बताइए एफ डैश एक्स हमारा किसकी इक्वल है, एफ डैश एक्स आपका क्या है, 1/, अच्छा ये, अच्छा अच्छा, अब ये बताइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जैसे एफ ऑफ आपको साइन, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है तो हम कैसे लिखते हैं, जी जी चेन रूल है ना, तो एफ का क्या होगा, एफ डैश, एफ डैश क्या हो गया साइन एक्स, और फिर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो गया ना, तो ये मेरा क्या होगा कॉस, तो इसमें भी वही किया है ना, ये पहले एफ का किया तो एफ डैश ऑफ जी एक्स हो गया, फिर क्या होगा चेन रूल में जी एक्स का करेंगे तो जी डैश हो गया। जी समझ में आ गया, तो ये आपका आ गया। अब ये बताइए ये मेरा क्या होगा, एफ डैश एक्स मेरा यही है, तो एक्स के प्लेस पे मैंने क्या डाल दिया, जी एक्स, तो 1/1 प्लस जी एक्स का होल क्यूब हो गया, तो 1 प्लस जी एक्स का क्यूब हो गया इंटू क्या होगा जी डैश एक्स हो गया। अब ये बताइए जी डैश एक्स हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस क्या हो गया, जी एक्स का क्यूब हो गया, तो ये आपको निकालना था ना जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स बताइए क्या हो गया, 1 प्लस जी एक्स का क्यूब, ऑप्शन आपका कौन सा है, 1 प्लस जी एक्स का क्यूब, आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जी ठीक है, राइट है। चलिए अब दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 52, 52 बनाइए तो, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स को जानते हैं, मॉड एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0 लिखते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया x-1 कब, जब x आपका हो गया ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया आपका -x-1 जब क्या हो गया x इज लेस देन 0 हो गया। ठीक है ना, ये आपका मॉड में है। तो इसी हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया मेरा x-1
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये मैंने देखो माइनस एक्स को हम ऐसा लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर नहीं है वो, अभी तो निकाला नहीं है ना बिल्कुल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। तो इसे भी बताइए, इसे हम ऐसा लिख दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। अब यहां बताइए इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 1 है, तो 1 पे ही वो पार्टीशन हो गया, तो 1 से ग्रेटर है। अब ये देखो, अब ये 0 एंड 1 के बीच में है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया, और 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव आ जाएंगे। एक तो यहां तो क्लियर है। तीसरा बताइए, ये आपका ये जो x+1 का जो क्रिटिकल जो पॉइंट्स है वो क्या है आपका, क्रिटिकल जो पॉइंट्स है वो आपके क्या है, आपके ये आपका क्या होगा, x इज इक्वल -1, और ये मेरा क्या है, 0 है, तो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मैंने क्या ले लिया, लेस देन 0, और ये मैंने क्या हो गया, -1। तो जब ये -1 के बीच में होगा तो ये क्या हो गया आपका, ये आपके हो जाएंगे पॉजिटिव आ गया, कहीं भी इक्वल का साइन डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आपका रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, मैंने क्या किया, -1 के इक्वल, देखो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव के केस में हम क्या लिखेंगे, x+1 लिख लेंगे, और जब आपका x की वैल्यू लेस देन -1 आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x+1 हो गया। देखिए ये है आपका रेक्टेंगल, ये मेरा हो गया। वैसे इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, जो मॉडुलस की जो ग्राफ होती है वो हमेशा कंटिन्यूअस होती है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होती है जी। यहां तक क्लियर है, हेलो गुनीश, यहां तक क्लियर है? हाँ जी। फिर से समझाएं क्या, चलो फिर से समझा देता हूं जिसको नहीं समझ में आया। अब ये देखिए मॉड में, देखिए क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स में हम क्या लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स में मैंने क्या ले लिया, एक्स होता है एक्स इज ग्रेटर देन 0, और -x जब x मेरा क्या होगा, लेस देन 0। तो यहाँ पे मैंने दो पार्ट मैंने कर लिया, x ग्रेटर देन 0 और दूसरा है x इज लेस देन 0 मैंने कर लिया। मैंने क्या किया, -x-1 है, तो इसको मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, मॉड के अंदर है कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो x-1 है। अब ये देखो x-1 है, x इज ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन, और x+1 x इज लेस देन 0। फिर इसका जो पार्टीशन हो गया 1 पे हो गया, तो 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में क्या हो गया आपका, 0 से 1 के बीच में आपका हो गया निगेटिव हो गया, तो ये हो गया -x-1 हो गया, और 1 से बड़ा आ गया तो ये हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए -1 और 0 के बीच में, अब इसको देखिए 0 से छोटा और -1 क्रिटिकल पॉइंट हो गया इसके लिए, x+1 के लिए, तो ये आपका क्या हो गया, -1 to 0 आपका पॉजिटिव हो गया, और ये -1 से छोटा हो गया निगेटिव हो गया। अब रही बात, इसको हम कैसे चेक करें कि ये पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करें, डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव मैंने क्या किया, f'(x) क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका -1, जब आपका क्या हो गया 1 एंड क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, दिस इज क्या हो गया 1 हो गया, जब आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, x मेरा क्या हो गया -1 और 0 के बीच में लाई करता हो, और दिस इज क्या हो गया आपका -1 जब x क्या हो लेस देन -1 है। देखिए क्रिटिकल पॉइंट बताइए, टर्निंग पॉइंट्स कितने कितने हो गया है, एक तो 1 पे चेंज हो रहा है, 0 पे चेंज हो रहा है, एंड -1 पे हो रहा है। तो 0 पे चेक कीजिए, 0 का लेफ्ट और राइट क्या हो गया, r हो गया f'(0), तो राइट डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, 0 बताइए, ग्रेटर देन 0 क्या हो गया, -1 हो गया, l f'(0), तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 का क्या हो गया, 1 हो गया, दोनों इक्वल नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल आपका नहीं है। हाँ जी कृतज्ञ, समझ में आ रहा है?
दूसरा देखिए जीरो पे, ये तो हो गया जीरो पे। अब बताइए आर हो गया एफ डैश वन ले लिया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव वन का क्या हो गया आपका वन हो गया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश वन, बताइए वन का हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस वन हो गया आपका, यही है ना। तो ये आपका कितना हो गया माइनस वन। दूसरा बताइए क्या हो गया माइनस वन पे चेक कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो गया आर एफ डैश माइनस वन। तो माइनस वन का राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पे है, ये है आपका, तो ये आपका हो गया वन, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस वन बताइए क्या हो गया माइनस वन से छोटा, तो ये हो गया आपका माइनस वन हो गया, तो ये भी आपका इक्वल नहीं है। तो तीन आपके क्या हो गया राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ये मेरा किस पॉइंट पे है जीरो प्लस माइनस वन पे। हाँ ग्राफ से कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ग्राफ से किया था, देखिए फिर ग्राफ कैसे बनाया। अच्छा अच्छा ठीक है ओके ओके। अच्छा अच्छा ये तो आपका ग्राफ यहीं पे आ गया ना। चलिए तो ग्राफ ही बता दो, चलो ग्राफ ही कर लेते हैं, आपने जो किया है तो मैं भी समझा दूं आपको। जी यहाँ तक क्लियर है, हेलो भाभी ठीक है यहाँ तक। यस सर। चलिए अब जरा सा ग्राफ से भी देख लीजिए, कुछ बच्चे ग्राफ से भी है ना फास्ट होते हैं, तो मैं चाहता हूं ग्राफ से भी कर लीजिए। तो ग्राफ में बताइए क्या हो गया आपका, ग्राफ में किसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल माइनस वन का ग्राफ डालते हैं, तो ये मेरा वी शेप क्या बनेगा वन पे, तो वन पे क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्रेटर देन जीरो ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। दूसरा क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या हो गया माइनस वन पे है आपका, तो माइनस वन पे भी क्या हो गया वी शेप बनेगा, और वो आपका हो गया यहाँ पे ऐसा हो गया, देखिए ये ग्राफ बनेगा। तो टर्निंग पॉइंट्स आपका कितनी हो गया, एक तो जीरो हो गया, वन हो गया, माइनस वन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया तीन पॉइंट्स आ गया, तो देयरफॉर दिस इज है। अब ये बताइए जीरो पे क्या हो गया, ये वन हो गया, नहीं एक्स का जीरो हो गया, कहीं भी आप ले लीजिए, तो ये आपका क्या होगा जीरो लेंगे तो क्या होगा वन हो गया, क्योंकि आपका जीरो का लेफ्ट हो गया तो ये वन हो गया, और जीरो का राइट हो गया तो भी आपका वन हो गया आपका। जीरो का यदि राइट लेते हैं तो भी क्या होगा वन हो गया, जीरो का लेफ्ट भी लेंगे तो क्या होगा जीरो प्लस वन वन ही हो गया आपके। तो देखिए वैसे ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस भी है, लेकिन आपका क्या है आपका कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं थ्री, तो देयरफॉर क्या होगा कौन कौन पॉइंट्स है वन माइनस वन जीरो, तो देयरफॉर आपके क्या हो गया दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट थ्री पॉइंट। ये ठीक है, ये हो गया, हेलो गणेश क्लियर है, हाँ जी। ओके। अब देखिए अब थोड़ी सी मुश्किल क्वेश्चन में कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है, गिवन दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, गिवन दैट एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, इज ए डिफरेंशिएबल function of x and f of x into f of y is equal fx plus fy plus f of xy minus 2 and f of 2 is equal 5, then f of 3 is equal what? ये मेरा क्या हो गया 10, बी आपका क्या हो गया 24,
सी आपका क्या हो गया 50 और डी आपका हो गया 90। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट यूज किया हुआ है वो थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है। मैं इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इस क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 147। ये ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं क्या है, तो चलिए हम जरा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज f(x) is a polynomial such that f(x) plus f of 1 by x is equal to f(x) into f of 1 by x, then आपको प्रूव करना है, ये रिजल्ट याद ही रखना है, f(x) is equal 1 प्लस माइनस x की पावर n। ये रिजल्ट याद रखना है। अब वैसे याद तो रखना है, लेकिन याद होगा कैसे, पहले तो ये तो जाने कि आया कहां से है, राइट है। ये हम पहले ये जाने कि ये आया कहां से है, वो कैसे आया है। देखो अगर आपको प्रूफ आता है ना तो इसको याद करना आसान है। अगर आप इसको रटते रहेंगे तो जितनी बार रटेंगे उतनी बार याद रहेगा, और थोड़ी रटेंगे नहीं, जब हम भूल जाएंगे तो फिर आपको कहेंगे कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, राइट है। चलिए तो हम क्या करते हैं, f(x) को मैंने एज्यूम कर लिया, लेट मैंने क्या किया, f(x) आपका है किसके इक्वल है, a0, फिर क्या हो गया a1x, फिर क्या होगा a2x² और a3x³, और ये आपका कितना हो गया an-1 x की पावर n-1 और n हो गया x की पावर n। कोई भी है ना, अब ये कितने ऑर्डर का है वो पता नहीं है, ये इसके ऑर्डर कहते हैं, वो कितने डिग्री का है वो पता नहीं है बिल्कुल, है ना। तो ये मैंने सपोज किया कि वो n डिग्री का पॉलिनोमियल है। मैंने क्या अज्यूम किया, वो क्या है, वो n है, वो n क्या हो सकता है वो पता नहीं बिल्कुल, है ना। तो मैंने क्या किया, जहां पे an क्या हो गया कांट बी इक्वल टू 0, अगर वो पॉलिनोमियल मेंशन कर रहा है तो कोई ना कोई उसका ऑर्डर जरूर होगा। तो मैंने एज्यूम क्या कर लिया, वो क्या है, वो n, एक से क्या होगा, एक x की पावर क्या n है, n ऑर्डर का है, तो n क्या है, ये आपका और n है ना डिग्री का है वो। तो देखिए n डिग्री का है तो आपके इसके लिए क्या होना चाहिए, n इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, फिर पॉलिनोमियल मैंने एज्यूम किया कि वो n डिग्री का है वो। चलिए तो f ऑफ 1 बाई x क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1 बाई x, फिर बताइए क्या होगा a2 बाई x², फिर बताइए क्या होगा a3 बाई x³ हो गया, और ये आपका कितना होगा n-1 x की पावर n-1 और n अपॉन x की पावर n। जी ठीक है, समझ पा रहे हैं, कुछ किया नहीं है ना मैंने, क्योंकि f(x) और x और f(x) चाहिए ना उसको, और f(x) मेरा पॉलिनोमियल है तो इसका कंडीशन तो कुछ ऐसा ही बनेगा। अब ये बताइए दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो f(x) प्लस f ऑफ 1 बाई x किसके इक्वल होगा, f(x) इंटू f ऑफ 1 बाई x हो गया, यही दे रखा है ना। अब ये बताओ दोनों को अगर हम इक्वेट करना चाहें तो क्या होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर तो इक्वेट करके ही निकल सकता है ना, दोनों साइड क्या करना होगा, मुझे इक्वेट करना होगा। नहीं अब ये देखिए, अब हम पूरा लिखें तो उसे अच्छा मैं क्या करूं, पूरा लिख दूं, चलो मैं लिख ही देता हूं, कहोगे कि ऐसे माइंड में कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो देखो a0 a1x फिर क्या होगा a2x² और ये क्या होगा an(x) की पावर n हो गया। फिर बताइए दूसरा क्या हो गया आपका, ये f ऑफ 1 बाई x कितना हो गया a0, फिर क्या होगा a1 बाई x, फिर क्या हो गया a2 बाई x², और ये क्या हो गया आपका
ए एन एक्स की पावर एन हो गया और इज इक्वल क्या हो गया आपका, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया ए जीरो, फिर क्या होगा ए वन एक्स, फिर क्या होगा ए टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका ए एन एक्स की पावर एन इंटू क्या हो गया आपका ए जीरो, फिर क्या होगा ए वन बाई एक्स, फिर क्या हो गया ए टू बाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो गया आपका डॉट 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 ए एन अपॉन एक्स की पावर एन। जी कुछ ऐसा ही बनेगा? जी समझ में आ रहे हैं? कुछ किया नहीं है, मैंने क्या क्या किया, पॉलिनोमियल की मैंने वैल्यू डाल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नोट कर लो, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कौन सी कलर बताओ मैं कुछ, चल सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बताइए क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ही डाल रहे हैं ना, नहीं वैल्यू ही डाल रहे हैं ना, कुछ तो किया नहीं मैंने ना, पूछते नहीं, जो भी छोटी छोटी डाउट है पूछते जाओ। इसका प्रूफ है ना, किसी बुक में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर ही लिखते हैं, कहां से आया है कहता है कि बिल्कुल है ना, वो नहीं दिखाएगा आपको, पूरे यूट्यूब पे भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। अब मिल भी गया तो उसके समझाने का मेथड ऐसा है कि आपको समझ नहीं आएगा, और ये क्वेश्चन में हर जगह आता है, बिल्कुल आप कहीं भी टेस्ट देंगे तो ये आ जाएगा आपको, कहीं मॉक पेपर देंगे तो वो आ जाए आपको, किसी बुक में देखेंगे, किसी पब्लिकेशन के बुक में देंगे तो ऐसे आपको 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और ये रिजल्ट है तो याद है तो सॉल्व होगा, नहीं है तो नहीं सॉल्व होगा। अब तो यही बात हो गई कि रिजल्ट को याद रखें। अब यहाँ प्रूफ करके याद रखना थोड़ा आसान होता है, लगता है कि हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, मैंने प्रूफ कर रखा है इसे, ये हो गया। हेलो भाविक, नोट कर लिया आपने? यस सर। चलिए अब ये देखिए, दोनों साइड हम इक्वेट करते हैं x की पावर n, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, इक्वेटिंग किसका, x की पावर n, बताओ क्या होगा, x की पावर n है यही है, x की पावर n क्या है यही है, और इधर बताओ x की पावर n कहां जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, x की पावर n मैंने इस साइड मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया an हो गया, और तो कहीं x की पावर n तो है नहीं। अब बताइए राइट साइड में x की पावर n क्या होगा, an इंटू ए जीरो होगा। जी समझ में आ रहा है, an इंटू ए जीरो होगा नहीं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया ए एन माइनस एन इंटू ए जीरो इज इक्वल जीरो हो गया। तो अब बताइए ये आपका ए एन वन माइनस ए जीरो इज इक्वल जीरो हो गया। अब दो का प्रोडक्ट जीरो है तो एक को तो जीरो होना होगा, एन इंटू वन माइनस ए जीरो क्या है, जीरो है, या तो एन आपका जीरो होगा और क्या हो गया वन माइनस ए जीरो इज इक्वल जीरो होगा, यानी क्या हो गया ए जीरो मेरा क्या होगा वन होगा। अब ये बताइए क्या एन जीरो हो सकता है, नहीं होगा ना, क्योंकि वो पॉलिनोमियल है, मैंने माना है कि सपोज कि मैंने क्या एज्यूम किया है, इसका जो डिग्री है वो क्या है, जो पॉसिबल डिग्री मैंने अज्यूम किया इस कंडीशन को तो एन है, तो ये आपका क्या होगा, ये नहीं हो सकता, इसलिए क्या लिखना होगा ए जीरो इज इक्वल वन हो गया,
जी समझ में आ गया? पहले इसको नोट कर लीजिए, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, इक्वेटिंग किसका, x की पावर n माइनस वन। तो x की पावर जो n माइनस वन, ये क्या हो गया आपका n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन, यही आएगा। और तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में तो और तो कुछ नहीं आ सकता। तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन में क्या हो गया आपका, ये हो गया, यही हो गया ना। तो ये आपका कितना हो गया, a n माइनस वन इज इक्वल। अब बताइए दूसरे साइड में क्या आएगा, x की पावर n माइनस वन कैसे हो गया, कैसे आ जाएगा आपका, ये a n और क्या हो गया, किसके इक्वल होगा, a n क्या हो गया आपका, n माइनस वन है ना। तो ये n को कैसे मतलब, एक तो हो गया आपका, इससे पहले का नंबर क्या हो गया, n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन, यानी क्या हो गया, a n माइनस वन इंटू क्या लिखेंगे, a जीरो लिख सकते हैं। बताइए इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, a जीरो के साथ, एक्स की पावर n माइनस वन। दूसरा क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करना हो गया वन बाई एक्स के साथ। क्या करेंगे, an को मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये भी मेरा x की पावर n माइनस वन हो गया। तो देन आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, आपका हो गया an क्या हो गया, और इंटू क्या होगा, a1 हो गया। ये समझ में आ रहा है, किधर समझ में आ रहा है? तो अब ये बताओ a1 आपका किसके इक्वल है, एक सेकेंड, मेरा कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ए जीरो कितना हो गया, वन हो गया। अब यहां देखिए ए जीरो आपका कितना है, ए जीरो है वन, क्या है, तो ये मेरा क्या होगा, ए माइनस वन, फिर आपका कितना होगा ए एन इंटू ए वन, और ये क्या होगा ए एन माइनस वन आ गया, क्योंकि ए जीरो मेरा वन है, यहां मैंने डाल दिया, तो ये कितना हो गया, ए जीरो वन है, तो ये आपका क्या होगा इंटू वन आ गया, तो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन। तो आप बताइए अब आपका क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका ए वन, ए एन माइनस ए वन कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। बट ए एन तो जीरो नहीं हो सकता, ए वन ए एन जीरो नहीं हो सकता, तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, ए वन इज इक्वल जीरो, बिकॉज ए एन कांट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, या तो ठीक है, चलिए। हेलो गुनीश, हेलो गुरुकेश, बताओ यहां तक क्लियर है? हाँ जी। ओके, हाँ जी सर। चलिए ओके ठीक है। चलिए यहां तो देखो मैंने a1 को मैंने जीरो निकाल दिया, और ऐसा ही आपको क्या करना है, x की पावर को इक्वेट करेंगे, कौन सी पावर को इक्वेट करेंगे, x की पावर को हम क्या करेंगे, n माइनस टू का करेंगे। अब ये तो n माइनस वन का किया है, तो आपका a1 जीरो है, जब x की पावर हम क्या करेंगे, n माइनस एक्स की पावर n माइनस टू को करेंगे, तो आपको क्या निकलेगा, a2 इज इक्वल जीरो आएगा। क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल जीरो आएगा। मैं एक और मैं करके दिखा देता हूं, ताकि आपको लग जाए कि वो चीज आपका सही है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, ताकि मुझे जगह मिल जाए। अब बताइए x की पावर मैंने क्या ले लिया, x की पावर मैंने क्या ले लिया, x की पावर n माइनस टू किया, तो बताइए क्या हो जाएगा, इससे पहले का नंबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इससे पहले का क्या होगा, an माइनस टू हो गया। यहां बताइए ये आपका कितना हो गया, इससे पहले का नंबर है an माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस टू है, तो ये आपका किसके साथ जाएगा, a जीरो के साथ जाएगा, an माइनस टू क्या हो गया आपका, ए जीरो हो जाएगा। फिर बताइए कितना हो जाएगा, आपका हो गया एन माइनस वन है, ये आपका ए वन के साथ जाएगा, फिर क्या होगा एन है, ये आपका क्या हो जाएगा, ए टू के साथ चला जाएगा, क्योंकि एन है आपका क्या हो गया ए टू, यानी एक्स स्क्वायर, तो पावर क्या हो गया, एक्स की पावर एन माइनस टू आ गया।
अब बताइए, अभी तक मैंने जो देखा वो क्या क्या देखा था? आपके क्या थे? A0 क्या था? 1 था, और A1 क्या थे? 1 थे। जी ठीक है, यही है ना? तो इसमें आप डाल दीजिए, तो आपका A0 आपका कितना है? A0 आपका 1 है, तो an-2, और ये क्या होगा? an-2। अब आपका A1 कितना है? ये मेरा A1 आपका, A1 तो 0 था ना आपका जी? A1 आपका कितना था? 0 है ना? A1 आपका 0, तो जब आपका A1 0 है तो ये वाला टर्म क्या होगा? 0 हो गया, और फिर बताइए क्या होगा? A1 इंटू A2 आ गया आपका। an-2 an-2 कैंसिल हो गया, तो फिर बताइए क्या हो गया? an और A2 0 हो गया, और बट an कांट बी 0, तो देयरफॉर क्या हो गया? A2 इज इक्वल 0 बिकॉज an कांट बी 0। अब समझ में आ गया? ऐसे ही हम बाकी हम निकालेंगे। A1 भी 0 है, A2 भी 0 है, A3 भी 0 है। ये ठीक है? अब हम करते हैं, इक्वेट करते हैं कांस्टेंट वाले को। तो सिमिलरली हम क्या देखेंगे? आपका A2 है, A3 है, ये आपका क्या हो गया? A0 तो 1 हो गया, A1 भी निकल गया, A2 भी निकल गया, और an आपका क्या है? 0 नहीं हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया? A3 भी 0 हो गया, A4 भी 0 हो गया, बट आपका क्या हो गया? an-1 भी आपका 0 हो गया, बट an क्या हो गया? 0 इक्वल नहीं निकलेगा। अब ये बताइए, इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म बताइए क्या होगा? इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म बताइए क्या होगा? A0 और प्लस A0, A0 प्लस क्या हो गया? A0। तो देखिए, आप ये, इसे हम क्या लिखते हैं? इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म, देखिए इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, तो बताइए क्या हो गया? A0 और ये A0, तो कितना हो गया? A0 और प्लस क्या हो गया? A0 हो गया। इजी पर बताइए, ये आपका कहां जाएगा? A0 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A0 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इस आपको A1 को A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आपका कितना हो गया? A1 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया? A2 का स्क्वायर, फिर A3 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया? an-1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया? an का स्क्वायर। जी ठीक है। A0 और A0 कितना हो गया? A0 की वैल्यू कितनी है? A0 की वैल्यू आपका कितना निकला है? 1 है। आपका A0 कितना है? 1 है। ये हो गया आपका 1 प्लस 1 इज इक्वल क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, और बाकी बताइए क्या हो गया? 0 0, और प्लस क्या हो गया? 0, और फिर क्या हो गया आपका? an का स्क्वायर। ये ठीक है? राइट है। तो अब बताओ an का स्क्वायर क्या होगा? 1 हो जाएगा। an का स्क्वायर क्या होगा? A1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो an बताइए किसके इक्वल होगा? +-1 होगा। राइट है। अब आ जाइए fx में। अब इसे आप गौर करो, अब आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? ये हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये मेरा +-1 हो गया, और A0 कितना है? 1। तो ये आपका कितना हो गया? ये मेरा 1 हो गया, +0 0 हो गया, तो +-x⁴n आ गया। एक ये भी 0 हो गया, 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 तो सारा 0 हो गया। तो क्या बच गया आपका? an बच गया, और an मेरा कितना है? +-1। तो देयरफॉर fx इज इक्वल क्या हो गया? 1 +-x⁴n। देखिए आ गया।
सुपर इंपॉर्टेंट, 5 में लिख दीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट। इसका प्रूफ नहीं मिलेगा बुक में, ये भी बता रहा हूं, चाहे जितनी बुक पढ़ लीजिए प्रूफ नहीं देगा। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता, आता तो है, लेकिन कहता है कि ये बहुत झंझट वाला काम, बहुत लफड़े वाला काम है, कहता है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत होता है, समझाओ तो कैसे समझाओ। तो मैंने तो खुद अपने ढंग से मैंने डेवलप कर रखा है कि बच्चों को समझाओ कैसे। चलिए, ये हो गया आपका। चलिए अब हम चलते हैं बैक की तरफ। ये तो हो गया, फॉर्मूले हो गया ना, कहानी है, ऐसी कहानी है, क्या करेंगे हम इसमें? चलिए हाँ जी बताइए, यहां तक ओके है? हेलो गुनीश, जी समझ में आया आपको? हेलो हाँ जी गुनीश, नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कोई डाउट है। चलिए ओके, चलिए इसका देखिए मैंने क्या किया, इसमें x के जगह पे y के जगह पे मैंने क्या किया, 1/x कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ 1/x इज इक्वल क्या हो गया, f(x) प्लस f ऑफ 1/x, और ये कितना हो गया, x इंटू 1/x कितना हो गया, 1 हो गया, y के प्लेस 1/x डाल दिया है, तो ये आपका कितना हो गया, एक्स वाई का मीनिंग क्या होगा, x इंटू 1/x क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया f ऑफ 1 और -2 हो गया जी। ठीक है, अभी परेशानी है, क्या निकाल लिया मुझे, f ऑफ 1 की वैल्यू निकाली है ना, f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है ना यहाँ पे। तो बताइए f ऑफ 1 निकालने के लिए हम क्या करें, बट f ऑफ 2 मेरा दे रखा है वो, तो हम ऐसा करें, क्या करें, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 2, क्योंकि f ऑफ 1 निकालने हैं ना, क्या निकालने हैं मुझे, f ऑफ 1 निकालने हैं, f ऑफ 1 निकालने हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें आपको x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 2 डाल दो, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 2 डालेंगे तो कितना होगा, f ऑफ 1 f ऑफ 2 जी। ठीक है, फिर बताइए क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस क्या हो गया, f ऑफ 2, और ये बताइए कितना हो गया, x इंटू वाई का मीनिंग क्या हो गया, 1 इंटू 2 का मीनिंग 2 हो गया, तो दिस इज अगेन f ऑफ 2 और -2 हो गया जी। ठीक है, बट f ऑफ 2 किसके इक्वल है, 5 है, तो ये मेरा कितना हो गया, 5 ऑफ f1, फिर ये क्या हो गया, f1 हो गया, और f ऑफ 2 क्या हो गया, 5 हो गया, और f ऑफ 2 इज अगेन 5 और 2 हो गया। अब ये बताइए f ऑफ 1 कितना होगा, 2 जी। ठीक है, तो f ऑफ ये आपका कितना होगा, f ऑफ 1 इज इक्वल क्या हो गया, 8, तो देयरफॉर f ऑफ 1 हो गया, 2 हो गया। अब ये बताओ, जब आपने f ऑफ 1 2 डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0, नहीं, तो ये मैंने क्या डाल दिया, 2 - 2, तो 0 हो गया। तो मेरा फाइनल जो x की जो वैल्यू है f(x) और ये f ऑफ 1/x किसके इक्वल हो गया, f(x) प्लस क्या हो गया, f ऑफ 1/x, और ये बस यही आ गया ना जी। ठीक है, तो जब ऐसा केस है, अगर जब ऐसा केस है तो f(x) की वैल्यू क्या होगा जी, क्या हो गया, अगर ऐसा, यही फाइनल तो यही हो गया ना। अब देखो मेन यही है, अब आपको देखो कैसे पूछा है, आप ये क्वेश्चन देखिए क्या होगा, मेन अगर ऐसा रहता तो स्टूडेंट रखा होता तो कर भी लेता, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ी सी कुछ ज्यादा ही एप्लीकेशन हो गया इसका। तो बताइए इसमें f(x) की जो वैल्यू है वो क्या हो गया आपका, तो क्या हो गया, 1 प्लस x की पावर n हो सकता है, या
एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर n हो सकता है, राइट है। अब हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 1 प्लस क्या होगा 2 की पावर n, राइट है। और एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 1 माइनस 2 की पावर n हो गया। तो n तो आपका पॉलिनोमियल है, 1 से छोटा तो नहीं हो सकता, ये ठीक है ना, 1 से छोटा नहीं हो सकता, या 0 1 2 कुछ ऐसा ही जाएगा। तो ये वाला अप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि F2 हमारा किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो 1 प्लस क्या होगा 2 की पावर n हो जाएगा, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा f ऑफ 2 बताइए किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। तो बताइए क्या हो गया, 2 की पावर n इज इक्वल कितना हो गया, 2 की पावर n इज इक्वल 4, यानी 2 की पावर 2 हो गया, तो देयरफॉर n इज इक्वल 2 हो गया f, ठीक है, n इज इक्वल कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो, तो देन आपका एफ एक्स की वैल्यू बताइए कितना हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 2 हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 2 हो गया, कितने है, वो तो बिल्कुल है, आप तो रेडीमेड आ गया, ये तो सबको आ जाता है इसको, और मुझे एफ एक्स दे दे और एफ थ्री की वैल्यू कह दे तो मैं तो कोई भी कह दे, ये तो छोटा क्लास के बच्चा भी कह दे कि हाँ जी बिल्कुल है, ये तो आ गया 1 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 10 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब जरा सा कुछ और कुछ नहीं, चलिए 130, क्वेश्चन नंबर 130, हेलो पुलिस, सही है, ऑप्शन ए क्लियर है, हाँ जी। ओके, घबराना नहीं, घबराना मना है। क्वेश्चन नंबर 113, चलिए अब जरा सा बनाइए तो देखे तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपसे। ई एफ एक्स इज इक्वल, ये है आपका क्या है, एक्स प्लस 2√2x-4, फिर क्या है आपका प्लस x-2 √2x-4, ओके। Then fx is differentiable on, then fx is differentiable on, पहला देखिए ऑप्शन इज -∞ to ∞, बी मेरा हो गया 2 to ∞, और माइनस हो गया 4, और सी ऑप्शन हो गया 2 to ∞, और डी आपका हो गया नन ऑफ दी। पहली बात ये कि रूट के अंदर रूट डाल रखा है, ये तो बड़ी कंफ्यूजन है, नहीं। अब ये बताओ इसे कैसे सॉल्व होगा, ट्राई, हिंट मैं दे देता हूं, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हिंट क्या दिया, परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा सा ट्राई करके देखो, ये ठीक है। अब ये देखिए, एक मैं पार्ट में करके दिखाता हूं आपको, एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x-4, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2, ये आपका क्या हो गया √2 2 × x-2 हो गया, ठीक है। अब इसे बताइए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x-2, क्योंकि जब ओपन करेंगे स्क्वायर से रूट थी तो ये क्या हो जाएगा आपका x-2, और
+2 आपका कितना होगा, यही आ गया ना। नहीं, तो ये मैंने क्या किया, जैसे कि ये तो आपका x के इक्वल हो गया, तो मैंने क्या किया, x-2 का स्क्वायर और फिर मैंने क्या किया, √2 का स्क्वायर। राइट है, यही है ना आपका। अब इसे ओपन करोगे तो क्या हो गया आपका, इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a और ये आपका हो गया 2 √ab, ये क्या हो गया आपका x-2 और ये क्या हो गया आपके 2 हो गया, तो ये देखिए आपका आपके जो बनेगा क्या बनेगा, 2 √2 और ये हो गया x-2 हो गया। देखिए यानी इस x को, ये मेरा क्या हो गया, और इसको आप क्या लिख दीजिए, +2 √ ये क्या हो गया x-2 और ये आपका √2 कहाँ लिख दो, चलो ये आपका 2 यहीं पे लिख दो, आगे पीछे कहीं लिख दीजिए। तो ये मेरा जो फाइनल जो आ गया √x-2 और प्लस क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर आ गया। राइट है ना, समझ में आ रहे हैं। अब ये बताइए, ये तो हो गया पहले वाले का, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाले का। अब दूसरा वाला ये मेरा जो आ गया फर्स्ट वाले का, क्या आ गया आपका, ये हो गया √x-2 प्लस √2 का क्या हो गया स्क्वायर, ये तो रूट के अंदर है, और फिर क्या है, होल का रूट है। फिर आपका क्या हो गया, यही चीज आपका क्या हो गया, √x-2 और -√2 का स्क्वायर आ गया। कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है, इतना भी आसान नहीं है कि आपने कैंसिल कर दिया। चलिए यहां तक पहले नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो ठीक से बताइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना आपको लगेगा बड़ा अजीब है, बड़ा बिल्कुल कहते हैं ना कि सर बिल्कुल है ना चक्कर देने वाला, सर को चक्कर आने वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा फैक्टराइजेशन, लेकिन ऐसे आपको कई मिलेगा, बार बार आपको मिलेगा, टफ क्वेश्चन है। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ये कैसे बनेगा। ये ठीक है, अब ये बताइए, इसे आपको मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है तो हम क्या लिखते हैं, मॉड एक्स लिखते हैं, नहीं ठीक है ना। तो आप बताइए इससे हम क्या लिखेंगे, ये तो अंदर वाला ये तो सारा पॉजिटिव ही है आपका अंदर का, राइट है, तो ये आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया x-2 और प्लस क्या होगा √2 को क्या, राइट है। दूसरे वाले में प्रॉब्लम है, दूसरे वाले में प्रॉब्लम क्या है, दूसरे वाले में प्रॉब्लम क्या है, ये आपका बीच में माइनस है, इसमें क्या है आपका माइनस है, तो ये आपका क्या हो गया, जब आपका क्या होगा माइनस आ गया तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये तो है √2, इसे हम नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है, राइट है। अब आपका क्या हो गया, ये देखो ये भी बड़ा हो सकता है, ये कभी ये भी बड़ा हो सकता है, और ये वैल्यू आपका √2 से छोटा हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट हटाएंगे, तो आपको क्या करना है, मॉड डाल देना है, जैसे अभी नहीं किया था, x स्क्वायर को हम निकालते हैं तो क्या हो गया, यही लिखते हैं ताकि वो माइनस वाला केस को हम हटा सकें, राइट है। जैसे 2 का स्क्वायर तो मैंने क्या लिखा, 2 लिखा, और इसी में -2 का स्क्वायर रूट है, तो हम -2 लिखेंगे तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो गया, तो क्योंकि वो मॉड लगाना होगा, तो यहां पे मैंने क्या किया, √x-2 और ये क्या हो गया आपका -√2 का ये क्या हो गया आपका मॉड आ गया। देखने में है मुश्किल है, लेकिन आपको जो हम फाइनल जो हम देखे, पहले तो रूट हटा दिया, अब थोड़ा छोटा हो गया, अब ये मॉड का प्रॉब्लम कर रहा है, अब ये मॉड वाले को हम चेक करता हूं कि वह कैसे वो हटेगा, बस बन जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। याद कर लिया आपने, पहले नोट कर बताइए, याद कर लिया कि नहीं किया, पहले नोट कर लीजिए, जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लीजिए। हेलो भाभी, यस सर। समझ में आ रहा है आपको, हाँ जी सर। चलिए ठीक है। अब ये सर देखिए, क्लास कब तक है? बस हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, घबराइए नहीं।
अब मैंने क्या किया, इस सबको जरा सा मैं हटा देता हूं। चलिए इस सबको भी हटाइए, ठीक है, मेन तो काम है मैंने कर लिया है। चलिए इसको भी हटाइए और ये स्क्रीन को छोटा कीजिए। अब ये देखिए, अब हम क्या करते हैं वो देखो। अब ये तो बात तो क्लियर है। अब इस वाले पार्ट को देखो, यहां से दो बातें निकलती है। तो ये आपका क्या हो गया, √x - 2 प्लस √2। हम प्लस कब लिखते हैं, कब लिखेंगे हम ये प्लस कब लिखेंगे, जब आपका √x - 2 माइनस √2 ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तभी लिखेंगे, राइट है। और दूसरा माइनस कब लिखेंगे, माइनस हो जाएगा √x - 2 माइनस √2 कब लिखेंगे, जब आपका √x - 2 माइनस √2 लेस देन 0 हो गया। जी ठीक है, यहां पर आप नोट कर लीजिए। ये आपका हो गया कैंसिल और ये भी आपका हो गया कैंसिल। तो बचा क्या, 2 √x - 2 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 2 √2 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x - √2 ग्रेटर देन इक्वल टू √2 है, तो यानी x - 2 ग्रेटर इक्वल टू 4 हो गया। तो इसका नहीं, 4 नहीं, ये हो गया 2 हो गया, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। नहीं, तो ये वाली जो केस बना वो x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। तो दूसरा जो केस बनेगा वो क्या हो गया, x इज लेस देन 4 बनेगा। सॉल्व भी करेंगे तो वही आएगा, चलो सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। यही आ गया ना, लेस देन आ गया। तो √x - 2 और ये क्या होगा, लेस देन √2। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, स्क्वायर करने पर क्या हो गया, 2। x इज लेस देन 4 हो गया आपका। अब ये बताइए किस पे मेरा चेक करना है। पहली बात तो x इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, पहली बात क्या होनी चाहिए, x इज ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। और दूसरी बात वो x इज इक्वल क्या है, 4 पे मेरा ग्राफ ब्रेक हो रहा है। जो मेरा जो ग्राफ जो ब्रेक हो रहा है कहां पे हो रहा है, 4 पे हो गया। तो बताइए इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यही है ना f(x). तो f'(x) ये आपका कितना होगा, √2 का क्या होता है, 1/2 √2। तो ये आपका क्या हो गया, ये 2 है और ये है आपका 2। हाँ जी बिल्कुल है ना। अब ये बताइए आपका क्या होगा, 4 पे मेरा 2 टू इंफिनिटी के लिए तो है, बट 4 पे क्या है आपका, ये आपका इतना हो गया और इस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया और ये आपका क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 4। तो 4 पे जो डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 - 2 तो √2 हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया आपका, r f'(4) बताइए कितना हो गया आपका, ये हो गया 4 - 2, तो ये क्या होगा, √2 हो गया। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताइए क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताइए क्या हो गया, f'(4) बताइए क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो बताइए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल है, नहीं है। तो देयरफॉर क्या होगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पे, 4 पे नहीं है, बिल्कुल। बट यही है ना, राइट है। और बाकी क्या होने चाहिए, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए होने चाहिए। तो देखिए आपका क्या हो गया, कौन सा आंसर सही जा रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा टफ लगा, लेकिन क्या करें, टफ की पहले टफ करने की प्रैक्टिस डालेंगे ना। अब एग्जाम में टफ लगे तो कुछ नहीं पाए, यहाँ टफ है तो सोल्यूशन निकल गए। ठीक है, टफ टफ मैंने करा दिए हैं बिल्कुल, है ना। कुछ और मैं कराऊंगा, फिर बताइए, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बताइए क्या करो, डिफरेंशिएशन करा दो, राइट ना। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पहले इसको फिनिश कर लेंगे, सारे टफ टफ करा दूंगा बिल्कुल, ताकि है ना डर जो है ना वो निकल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी सी इसे फिनिश करने के बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। चलिए ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।